ऑपरेशन सिंदूर पर पाक के 3 सफेद झूठ। पाकिस्तानी संसद में पाक को ही किया गुमराह। शहबाज शरीफ के वो 3 सफेद झूठ क्या हैं? ऑपरेशन सिंदूर वो मिशन जिसके जरिए इंडिया ने एक बार फिर से पाकिस्तान को ये बता दिया है कि ज्यादा उड़ोगे तो आसमान के रास्ते खत्म कर दिए जाओगे। 6 और 7 मई की दरमियानी रात जो कुछ भी हुआ उसके बारे में पाकिस्तानी संसद में ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने 3 सफेद झूठ बोलकर न केवल अपनी विपक्षी पार्टियों, अपनी पार्टी के सांसदों बल्कि पूरे पाकिस्तान की आवाम को गुमराह करने की कोशिश की। शहबाज शरीफ ने जो 3 झूठ बोले उसका पर्दाफाश कर्नल सोफिया कुरैशी, विंग कमांडर व्योमिका सिंह और विदेश सचिव विक्रम मिस्री की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर के बारे में दिए गए सबूतों में है। लाजमी है कि जब भारत ने पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए, अब अपनी हार को छिपाने के लिए शहबाज शरीफ का एक ही मकसद होगा कि कुछ भी बोलकर पाकिस्तानी जनता और विपक्षियों को गुमराह कर दिया जाए। तो चलिए जानते हैं कि शहबाज शरीफ के वो 3 सफेद झूठ हैं क्या। सफेद झूठ नंबर 1। ऑपरेशन सिंदूर से पस्त पाकिस्तानी प्रधानमंत्री जब पाकिस्तान के संसद में अपनी हार पर जब सफाई देने उतरे तो सबसे पहला झूठ बोला कि पाकिस्तानी सेना ने भारत पर जवाबी कार्रवाई की है। लेकिन भारत और पाकिस्तान तो क्या पूरी दुनिया जानती है कि वो सबसे बड़ा झूठ बोल रहे हैं। वो भारतीय एयर स्ट्राइक की जवाबी कार्रवाई का दंभ गलत सूचनाओं और फेक न्यूज और फेक तस्वीरों के जरिए भर रहे हैं। लेकिन फैक्ट चेक करने के बाद शहबाज शरीफ के झूठ का पर्दाफाश हो गया। फैक्ट चेकर के एक उदाहरण से ये बात साबित होती है। इस तस्वीर को देखिए। महम मलिक नाम के एक सोशल मीडिया अकाउंट पर दिखाया गया कि पाकिस्तानी फोर्स की तरफ से इंडियन एयरफोर्स के जेट विमान को मार गिराया गया है। लेकिन जब दावे के साथ दी गई तस्वीर की हकीकत पता लगाई गई तो साफ हो गया कि ये तस्वीर 4 अप्रैल 2025 की है, जिसे TNN की वेबसाइट से उठाया गया है। असली खबर यह है कि गुजरात में 4 अप्रैल को जगुआर क्रैश हो गया था। उसी तस्वीर का इस्तेमाल कर भ्रमित करने की कोशिश की गई। न्यूज चेकर के फैक्ट चेक में पाकिस्तानी PM शहबाज शरीफ का यह दावा पूरी तरह से फेल नजर आया, जिससे ये साफ हो गया कि दावा कुछ और है और हकीकत कुछ और ही। फैक्ट चेक में ये खबर फॉल्स साबित हुई है। पाकिस्तानी सोशल मीडिया अकाउंट्स पर ऐसी झूठी तस्वीरों की भरमार है। शायद इन्हीं तस्वीरों के आधार पर शरीफ अपने आवाम को चूना लगाने की कोशिश में हैं। सफेद झूठ नंबर 2। अब आते हैं दूसरे सफेद झूठ पर। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तानी संसद में साफ साफ झूठा दावा कर दिया है कि पाकिस्तानी सेना ने भारतीय जेट विमानों की संचार प्रणाली को जाम कर दिया और उन्हें वापस जाने के लिए मजबूर किया, जबकि उसका सबूत भारत ने क्या दिया है, देखिए और सुनिए भी। By Indian Armed Forces to deliver justice to the victims of Pahalgam terror attack and their families. 9 terrorist camps were targeted and successfully destroyed. यहाँ ये साफ हो जाता है कि शहबाज शरीफ ने सफेद झूठ बोला है कि भारत के जेट विमान पाकिस्तानी सीमा में प्रवेश ही नहीं कर पाए, जबकि भारत ने सबूत तक दिखा दिए हैं कि उनके 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया गया है। सफेद झूठ नंबर 3। शहबाज शरीफ का तीसरा झूठ अपनी पाकिस्तानी सेना की जमकर तारीफ करना रहा। वो पाकिस्तानी संसद में सेना की तारीफ करते रहे, मुनीर की तारीफ करते रहे। अपने दूसरे सफेद झूठ की तरह शहबाज ने सेना को लेकर ही कहा कि उनकी सेना पूरी तरह से तैयार थी। वो तैयार थी कि भारत की तरफ से जैसे ही हमला होगा उनके मुनीर की सेना भारत का जमकर जवाब देगी। लेकिन एक के बाद एक 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया गया और पाकिस्तानी सेना भारत का बाल भी बांका नहीं कर पाई। शहबाज ने यह भी सफेद झूठ बोला कि भारत ने पाकिस्तान की मासूम जनता को भी नहीं छोड़ा। लेकिन भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के इस छोटे से बयान ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की पोल खोल डाली। मित्रों, हमने हनुमान जी के उस आदर्श का पालन किया है जो उन्होंने अशोक वाटिका उजाड़ते समय किया था। जिन मोहि मारा तिन मोहि मारे। हमने केवल उन्हीं को मारा जिन्होंने हमारे मासूमों को मारा।
राजनाथ सिंह ने साफ कर दिया है कि भारत ने सटीक वार किया, सतर्कता से वार किया और केवल उन्हीं को मारा है जिन्होंने पहलगाम हमला कर निर्दोष पर्यटकों को मारा है। यानी कि भारत ने पाकिस्तान के किसी भी निर्दोष को नहीं मारा है। ऐसे में पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ के तीनों सफेद झूठ की पोल पट्टी खुल गई है, जिसको हमने सबूतों के साथ आपके सामने रखा। ऐसे में अब सच जानने के बाद शहबाज शरीफ के झूठ के पुलिंदों पर अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ। धन्यवाद।